लोग कहते हैं कारोबार नहीं है, ये मेरी जानिब दो छोटी छोटी मशीनें हैं, आप इनको रख के देखें कारोबार क्यों नहीं चलता। कारोबार शुरू करके परेशान होते हैं। कारोबार शुरू करने से पहले मशवरा लाजमी है। आपके पास इस मशीन के पैसे हैं तो आप इस मशीन की इस वीडियो को मुकम्मल देखें और इसके बारे में लाजमी सोचें। ये मशीन आपको 35 बैग कम से कम एक दिन फीड के बना के देगी और एक बैग कम से कम 1000 रुपया मुनाफा देगा। अब आपके सर पे है, आप चाहे वो घर में रखें या फिर मार्केट में सेल करके उससे मुनाफा लें। निशान भाई, आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने सब्ज़ चारा भी पास रखा हुआ है और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा मॉइस्चर ऐड किया है पानी की सूरत के अंदर। इसके साथ हमने मकई, गंदम, बाजरे का आटा, तूड़ी और खल का पाउडर डाल के एक वंडा तैयार कर रहे हैं, जिसके अंदर आप सिर्फ देख रहे हैं कि मैं ऊपर से डालता जा रहा हूँ और नीचे से पैलेट बन के निकलते जा रहे हैं। इसके अंदर सिर्फ दुश्वारी तब भी आती है अगर आपका मॉइस्चर लेवल मेंटेन नहीं है। ये एक पैसे बनाने वाली मशीन है, पहले ये है, और दूसरा ये है कि क्वालिटी अज्जा अपने जानवरों को खिलाने वाली मशीन है और आप इसके साथ छोटा मोटा कारोबार भी कर सकते हैं और अगर आपका फार्म है तो लाजमी तौर पे अपनी फीड खुद तैयार कर सकते हैं। छोटा मोटा कारोबार, क्या ये छोटी छोटी मशीनें कारोबार के काबिल हैं, और अगर हैं तो किस लेवल का कारोबार किया जा सकता है, क्या उसका रिटर्न होगा? सर, मीडियम लेवल के ऊपर, छोटे लेवल के ऊपर ये कारोबार किया जा सकता है। मसलन ये छोटी मशीन जोन सी है, एक दिन के अंदर 1000 से 1500 किलो आपका वंडा तैयार करती है और ये जो बड़ी मशीन मेरी बाईं जानिब आप देख रही हैं, एक दिन के अंदर 3000 से 3500 किलो वंडा तैयार करती है। तो आप एक मन का जो सा बैग होता है 40 किलो का, इस वक्त वो 4500 रुपये का है। ज़रब दे के आप देख सकते हैं कि एक दिन में आप कितने बैग तैयार कर सकते हैं। तो लाजमी तौर पे आप एक दिन में 1 लाख रुपए की फीड आराम से तैयार कर सकते हैं। छोटी मशीन के साथ आप कोई 50-60 हज़ार रुपये की फीड आराम से तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि इस मशीन से जो प्रोडक्शन होगी उस पे लागत क्या आएगी और उसमें प्रॉफिट रिटर्न क्या आएगा, क्या हासिल होगा अगर कोई बंदा इन दोनों मशीन में से कोई एक लेके सेटअप स्टार्ट करता है तो? सर, ये छोटी मशीन घंटे की 100-125 की बिजली खाएगी, बड़ी मशीन 200-225 रुपये की बिजली खाएगी घंटे की। ये एक दिन के अंदर 30-35 बैग तैयार करती है, ये एक दिन के अंदर तकरीबन 80-85 बैग तैयार करती है। तो आप अपना सारा खर्चा डाल के 3000 रुपये में भी अगर बैग तैयार कर रहे हैं तो आम बैग जो सा फीड का वो 4500 रुपये में मार्केट से मिल रहा है, जो कि खाने के काबिल वंडा है। अगर एक दिन में 30 बैग भी बने जी, और एक बैग जिस तरह आपने बताया कि 3000 में तैयार हो, 4500 में सेल हो जाए या 4000 में सेल हो जाए जी मिनिमम, तो 1000 रुपया रिटर्न बनता है। बिल्कुल। 30 बैग्स मीन अगर आप सेल कर लेते हैं तो 30,000 की दिहाड़ी आप लगा सकते हैं। बिल्कुल। इसके अंदर कुछ ऐसे अखराजात हैं जो इसके अंदर अभी इंक्लूडेड नहीं है हमारी खुली खुली बातों के अंदर, जैसे डिलीवरी कॉस्ट है, पैकेजिंग कॉस्ट है। मैंने इसलिए ऊपर वाला 500 उड़ा दिया। और आप सिंपली ये है कि एक अच्छा मार्जिन आप 15 से 20 हज़ार रुपए की दिहाड़ी आराम सुकून से लगा सकते अगर आप मेहनत करें मार्केट में। जी, सबसे जरूरी है। प्रोडक्शन में अगर बात करूं तो इस मशीन की कैपेसिटी आपने बता दी, एक दिन में आप इतने बैग तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल। बता सकते हैं क्या ये डेली मशीन यूज हो सकती है या कोई रिपेयरिंग होगी हफ्ते बाद, या क्या सिलसिला, क्या इसका लाइफ टाइम कैसा है? मशीन की बनावट इस तरह की है कि ये ठोस मशीन है, इधर इसके साथ मोटर के साथ गियर कपल हुए हैं, इस वजह से इसकी प्रॉब्लम नहीं आती। आ जाके प्रॉब्लम सिर्फ वोल्टेज की आती है। अगर वोल्टेज का इशू हो तो मोटर पे ख़राब होने का खदशा भी होता है और प्रोडक्शन भी आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं आती। 220 वोल्ट के ऊपर ये आपको बिल्कुल ठीक प्रोडक्शन दे। अच्छा, थोड़ा सा मशीन की भी डिटेल लेते चलते हैं। कितनी हार्स पावर की मोटर है, सिंगल फेस पे चलेगी, 3 फेस पे चलेगी, थोड़ी सी डिटेल्स ये। सर, ये छोटी मशीन सिंगल फेस पे चलती है और इसकी 7 हार्स पावर की मोटर है। बड़ी मशीन 3 फेस पे चलती है और इसके 11 हार्स पावर की मोटर है। इसके साथ 2 किस्म की डाई हैं, जिसके अंदर ये अगर आप चिकन, फिश, रैबिट की फीड तैयार कर रहे हैं तो ये छोटी डाई 4 mm की लगा सकते हैं, और अगर आप गोट और उसकी डाई वंडा तैयार कर रहे हैं डेयरी का तो आप 8 mm की डाई लगा सकते हैं। चले, बेहतरीन हो गया। ये आपने बता दिया। अगर कोई पोल्ट्री की फीड तैयार करता है, पोल्ट्री की फीड के लिए ये छोटी डाई जो सी है 4 mm वाली इस्तेमाल
इस्तेमाल होगी। अगर कोई अपनी मर्जी की डाई तैयार करवाना चाहे तो क्या मुमकिन है? जी मुमकिन है, उसकी कॉस्ट है कुछ, क्योंकि एक पीस बनाने पे लागत काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, लेकिन ये स्टैंडर्डाइज है। दुनिया जोन सी है इस फार्मूले पे चल रही है, 4 mm 8 mm के पैलेट के ऊपर। फ़िश फीड से इससे बारीक पैलेट की ज़रूरत नहीं होती है चिकन फीड के लिए। अच्छा ये बताएं कि इन दोनों मशीन में डाइयाँ कितनी मिलेंगी साथ? सर एक डाई तो हम साथ ही देते हैं। अगर आपका मल्टीपल काम है, आप चिकन फीड भी करना चाहते हैं, साथ फिश फीड वाली भी लेनी चाहते हैं, तो आप एक डाई एक्स्ट्रा खरीद सकते हैं हमसे। चलें बेहतरीन। एक बंदा इस काम को शुरू करता है, मशीन वो ले लेता है जी, क्या फार्मूलेशन का नॉलेज आपकी तरफ से उसे मिलेगी? कोई गाइडलाइन मिलेगी कि किस तरह से फीड तैयार करनी है? सर पूरी एक किताब छापी हुई है जिसके ऊपर वंडा बनाने का तरीका है, वो कौन कौन से जनास आप इस्तेमाल कर सकते हैं फार्मूलेशन के अंदर, वो आपको सारी गाइडलाइन मिलेगी। अच्छा उसामा भाई एक चीज़ और बताते चलें कि ये मशीन को ऑपरेट करने के लिए क्या कुछ सीखना पड़ेगा या कोई भी बंदा इसे इजीली ऑपरेट कर लेगा, और क्या तरीकाकार है इसको ऑपरेट करने का? सर बिजली का स्विच लगाना है, मशीन को चला के इसमें माल डालना है। एक इसके अंदर सिर्फ टेक्निकलिटी होती है कि मॉइस्चर लेवल बहुत ज़रूरी है पैलेट बनाने के लिए, वंडा बनाने के लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा शीरा डाल देंगे तब भी पैलेट नहीं बनेगा। तो आपकी मैनुअल बुक साथ में बिल्कुल। और अगर आप बहुत ज़्यादा ड्राई रखते हैं इसको तब भी वंडा नहीं बनेगा। आपने सिर्फ प्लग एंड प्ले डालना है और चलाना है इसको। चलें बेहतरीन। उसामा भाई कोई भी काम है, कोई भी कारोबार है, उसकी कोई ना कोई कानूनी हैसियत होती है। इसमें क्या कानूनी लवाजमात है जिनको पूरा करना पड़ेगा? थोड़ा सा ये भी लोगों को गाइड करें, क्योंकि लोग मशीन को देखते हैं, सोचते हैं बस ये पैसे लगाए काम शुरू, बाद में लोग डिस्टर्ब होते हैं। थोड़ी सी अगर इसकी वजाहत हो जाए तो बेहतर रहेगा। सर अगर तो आप अपने लिए सिर्फ तैयार कर रहे हैं, आपका अपना फार्म है, तो उसकी तो आपको इतनी ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बिज़नेस करने के लिए लाजमी से इसके कुछ सर्टिफिकेट्स होंगे जो कि आपको डेयरी और फीड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, उनके बारे में आप पता कर सकते हैं और उनकी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। चलें बेहतरीन हो गया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं वीडियो को वाइंड अप करने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखाएं, ताकि दोस्त जो हैं इस मशीन को काम करते हुए इसकी क्वालिटी चेक कर सकें, किस तरह की फीड, किस तरह का वंडा इस पर तैयार होता है। जी बिल्कुल, आइए प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। ईशान भाई आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने सब चारा भी पास रखा हुआ है और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा मॉइस्चर ऐड किया है पानी की सूरत के अंदर। इसके साथ हमने मकई, गंदम, बाजरे का आटा, तूड़ी और खल का पाउडर डाल के एक वंडा तैयार कर रहे हैं, जिसके अंदर आप सिर्फ देख रहे हैं कि मैं ऊपर से डालता जा रहा हूं और नीचे से पैलेट बन के निकलते जा रहे हैं। इसके अंदर सिर्फ दुश्वारी तब भी आती है अगर आपका मॉइस्चर लेवल मेंटेन नहीं है, आप जोन सी इसके अंदर नमी बरकरार नहीं रख पाते, तो तब ही इसके पैलेट बनना बंद होंगे। पैलेट आप देख रहे हैं ये सामने आपके बिल्कुल तैयार हैं और इसके अंदर अब ये बिल्कुल इनको ज़रा सारी हवा लगेगी तो ये बिल्कुल सख्त हो जाएंगे और आप इसको बाद में पैकिंग के मरले के अंदर लेके जा सकते हैं। अच्छा उसामा भाई ये बताएं कि ये जो मटेरियल तैयार हो रहा है, ये जो इसके आगे पैलेट्स बन रही हैं, ये किस साइज़ की हैं और किस मकसद के लिए तैयार की जा रही है? 8 mm साइज़ का पैलेट है जो कि गोट और डेयरी फार्मिंग के अंदर यूज़ होता है। अगर हम छोटी डाई लगाएंगे तो ये छोटे साइज़ का पैलेट जोन सा है वो बनाना शुरू कर देगी। चलें बेहतरीन हो गया सर। एट द एंड अगर कोई बंदा इस काम की तरफ आता है, उसे मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, उसे गाइडलाइन की ज़रूरत पड़ेगी, उसे आपकी इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, उसे फार्मूलेशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्या हर तरह का तावन मुमकिन है? सर हमारे भाई हैं शाहिद हुसैन जोया साहब, जिन्होंने वनडे के ऊपर पूरी किताब लिखी हुई है। सारी फार्मूलेशन बिल्कुल आपको मशीन के साथ वो किताब मुफ्त मिलेगी। अगर आप अपना वंडा तैयार करना चाहते हैं तो फार्मूलेशन आपके पास हर किस्म की मौजूद होगी। आप मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट करें, उस फार्मूलेशन को कॉपी करें और आप अपना वंडा सेल कर सकते हैं। जी सर, एट द एंड हमारे व्यूवर्स को अपना एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल दे दें। सर जी हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल आप स्क्रीन पे भी शेयर कर दीजिएगा। 0304 111 222 हमारा UN नंबर है और डस्का में हमारा शोरूम है। इसके अलावा आप पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी डिलीवरी लेना चाहते हैं तो हमारी फैसिलिटेशन सेंटर्स विहाड़ी में, साहिवाल में, मुल्तान, खानेवाल, रहीम यार खान में मौजूद है। सर एक
सवाल मेरा रह गया, इस मशीन को चलाते हुए एहतियात आपने मॉइस्चर बता दी जी। कि मॉइस्चर अच्छा होना चाहिए, इसके अलावा अगर कोई टेक्निकल इशू आता है तो रिपेयरिंग बैकअप या कौन सा टेक्निकल इशू इसमें आ सकता है? सर जी, इसके अंदर वक्त के साथ ना ये जब मशीन चलेगी इसके अंदर टेक्निकल इश्यूज इतने ज़्यादा नहीं आते, ठोस मजबूत है, गियर वाली मशीन है। ये घस के इसकी डाई छोटी होगी और इसके स्पिंडल ख़त्म होंगे, वो वक्त के साथ आपको तब्दील करने पड़ते हैं, लेकिन वो आपको इतनी ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो 1 साल तो आपके नहीं ख़त्म होंगे, उसके बाद अगर आपको ज़रूरत पड़े तो हमसे रब्ता करके ले सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। फ़ी अमान अल्लाह, रब रखा। अल्लाह हाफिज़।